अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ऐसे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे गाइस। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करनी है सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सो गाइस, आज की इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ मिनी टी टाइम व्लॉग हमारा मैं शेयर करने वाली हूँ। जो हमारी टी टाइम शाम की जो रूटीन होती है वो जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं। जी, सबसे पहले जो है यहाँ पे मैंने आज की ये वीडियो रिकॉर्ड करने में लिए इतनी सी वीडियो, लेकिन ट्रस्ट मी रिकॉर्ड करना इसको इतना मुश्किल था ना, ओ माय गॉड। क्योंकि मैं गई हुई थी काम पे, काम से वापस आने के बाद हाथ मुंह धो के जो है वो डायरेक्ट किचन में, उसके बाद जो है वो चाय पानी बस जी शुरू हो, जो हमारा और कोई औरतों का काम नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर बाहर का जॉब करना शुरू कर देना तो फिर घर की ड्यूटी भी जो है हमारी किसी जॉब ड्यूटी से कम नहीं होती, मतलब वो भी हमें आके करनी ही करनी होती है, कोई आसरा नहीं है भाई। हर लड़कों का ये तो है मौजे है ना इस तरफ के, बंदा चलो बाहर का काम करता है लेकिन घर आके तो एटलीस्ट आराम होता है ना। लेकिन यार फिर भी हर किसी के अपने अपने हर रोले टेंशनें होते हैं। वो बेचारे जिस तरह वो मर्द हजरात घर की टेंशन या फिर घर की जिम्मेदारियां उठाते हैं ना, हम औरतें नहीं कर सकती। तो सल्यूट टू देम। तो ज़ाहिर बात है उनका रेस्ट करना तो बनता है। तो चलिए भाई, उनकी खिदमत खातिर के लिए हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ। चाय जो है वो मेरे हस्बैंड बहुत शौकीन हैं, तो उनको लाजमी लाजमी एक कप चाय चाहिए होती है। तो अब यहाँ पे अब जी इसको पहले मैं म्यूट कर लूँ भाई, ये नोटिफिकेशन आ जाता है। तो चाय जो है मेरी यहाँ पे क्वाइट फेमस चाय है, मतलब आज तक जिसने पिए ना उनको पसंद ही आई है। हर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, अब नज़र ना लग जाए, माशाल्लाह ला हौला वला कुव्वत। अब जो है ना दूध डाला है, सॉरी पानी डाला है सबसे पहले, उसके 2 कप चाय बना रही हूँ, ठीक है। 4 इलायचियाँ डाली हैं, इलायची ज़रा तेज़ होना तो ज़रा मज़ा आता है चाय में। तो खैर चीनी पत्ती अपने हिसाब से डालनी है। मैंने यहाँ पे डेयरी फार्म दूध डाला है और क्या डाला है, और डबल हैप्पीनेस डाला है, जो कि थोड़ा डालते हैं लेकिन यहाँ पे हांगकांग में ना चाय में डबल हैप्पीनेस क्वाइट फेमस है। पाकिस्तानी आवाम जो है वो ज़्यादा ये इस्तेमाल करती है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आप लोग किस तरह की चाय जो है पसंद करते हैं। कोई हल्की पसंद करता है, लाइट, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई मीडियम, या फिर आप कड़क चाय लवर है, क्या है। और चाय लवर्स जो हैं वो इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, क्योंकि मुझे पता है चाय लवर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मेरी वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलने चाहिए। इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी आपने ज़रूर शेयर करना है। अब जी आ जाती है चाय को फेंटी लगाने की बारी, क्योंकि जो होटल्स में आप लोग अक्सर बाहर जाए ना, ढाबे वगैरह की चाय होती है, हम लोग कहते हैं ना बड़े मज़े की है, तो आपने अक्सर उनके चूल्हे शूल्हे का हशर देखा होगा ना कि कितना मैसी गंदा चूल्हा हुआ होता है। क्योंकि ज़ाहिर बात है सुबह से लेकर शाम तक उनका, रात तक काम यही है, चाय 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 चाय। तो वो चूल्हा कब साफ़ करें आपको पता है। तो इसको ना फेंटी आपने अक्सर देखोगे वो बड़े दूर दूर से इसको हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको पौवा बोलते हैं, मुझे नहीं पता उर्दू इंग्लिश क्या है इसमें, तो हम लोग हर यही बोलते हैं। तो ये इसी से अच्छी तरह तकरीबन आपने 1-1 मीटर ऊपर जाके ना उसको अच्छी तरह से फेंटना है, ताकि थ्रू आउट जब तक इसकी बॉयलियाँ अच्छी तरह से आ जाए ना, ये इस चाय में उबालियाँ जिसे कहते हैं, तो आपकी चाय बड़ी मज़ेदार सी बनेगी। ट्रस्ट में, इससे बड़ा ना उसमें पक्की किस्म की वो फ्लेवर आता है। अदरवाइज़ कुछ लोग ना कच्चा कच्चा पानी पानी टाइप चाय, या फिर पतली चाय, मुझे नहीं पता, दूध कम चीनी, आई मीन चीनी कम दूध ज़्यादा, या कुछ लोग दूध कम चीनी, आई डोंट नो किस तरह की होती है। बट हमारे यहाँ पे ना थोड़ी सी कड़क भी होती है, इतनी भी नहीं कि भाई वो पत्ती मुंह में आए, नॉर्मल टाइप ना, लेकिन आप कह सकते हैं उसको कि स्ट्रॉन्ग टी, लेकिन लाइक वो दूध के साथ थोड़ी होती है, मतलब मज़े का फिर वो उसका फ्लेवर बनता है, पानी पानी नहीं होती। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो खैर अभी मैंने अच्छी तरह से उसको 2-3 फेंटियाँ लगा के अच्छी तरह से ना, तो मैंने उसको बॉयल लो फ्लेम पे रख दिया। वो अभी उबाली आएगी तो उसमें उसका पानी, दूध, एवरीथिंग पकेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ये फ़िश, बोनलेस फ़िश है, इसको काम पे जाने से पहले जो मैं निकाल के दिन को फ्रिज में रख दी। मेरी बोल बोल के उर्दू भी थोड़ी आगे पीछे होगी, हर एनीवेज़। तो हाँ, निकाल के बाहर रख गई थी सो दैट जब मैं वापस आऊँ, पानी में भिगो गई थी, जब मैं वापस आऊँ ना तो ये जो फ़िश है वो डिफ रोस्ट हुई हुई है, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसके छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ। आप कह लें कि मैं फ़िश फ्राई कह लें या फ़िश पकोड़ा कह लें, मुझे लगता है फ़िश पकोड़ा इसका अच्छा नाम रहेगा, क्योंकि मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ ना, तो आई थिंक वो नाम जब उसकी शेप वगैरह बनेगी तो आई थिंक वो फ़िश पकोड़ा इसका बड़े बेस्ट नाम रहता है। और वाकई फ़िश पकोड़े की जैसे ही बनी थी, बड़ी मज़ेदार। मैं इस तरह के नॉर्मल बाइट साइज़ पीसीस कह लें या गुड बाइट साइज़ पीसीस कह लें, मतलब इतने भी छोटे नहीं है। अब इसमें मसाला वगैरह लगेगा ना, जब फ्राई होगी ना तो आपने देखना है कि ये पीसीस अगर आपको छोटे लग रहे हैं तो लगेंगे नहीं फिर उसके बाद। अब यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, कोई 10 बार तो मैंने हाथ धोने होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों उलझन लगती है किचन में आके।
तो 10 बार हाथ धो के साथ साथ मैं टिशू बड़ा वेस्ट करती हूँ। मेरे टिशू रोल किचन में ना हर चीज़ में टिशू, मतलब वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। आई थिंक मैं कुछ ज़ाया भी ज़्यादा करती हूँ, ज़रा सा पानी लग गया तो बस टिशू निकाल लिया, लाइक दैट। खैर एनीवेज, अब यहाँ पे साथ साथ मैं मसाले जो भी मुझे चाहिए थे ना, मैंने आपने देखा होगा मैंने ढेर लगाया हुआ है पास, सो दैट मुझे ना फिर वीडियो बनानी होती है तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। मैं वीडियो मोस्टली फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ टाइम वेस्ट करने के लिए, लेकिन इस बार मैंने नहीं की। मैंने कहा मैं ऐसे ही बनाऊँगी आस्ता आस्ता, जो भी होगा ना वीडियो में तो वो सब दिखाऊँगी। साथ साथ जहाँ जहाँ से मसाले उठा रहे हैं ना, वहाँ वहाँ हम संभाल के भी रखेंगे, क्योंकि फिर ऐसे टाइम आपका जो है ना वेस्ट कम होता है, मतलब आपका काम का लोड फिर थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, साथ साथ आपने सफाई जहाँ जहाँ तक जितनी जितनी हो सकती है ना वो रखनी है। अब यहाँ पे मैंने क्या डाला है, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, और साथ में मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है। अदरक लहसुन वैसे तो मैं डालती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज बना हुआ भी नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो यही डाल लेते हैं, लेकिन हर कोई स्मेल वगैरह नहीं आती, डोंट वरी। अब यहाँ पे मैंने लाहौरी फ़िश मसाला था मेरे पास पड़ा हुआ, अब ये मैंने डाला है। मसाले जो हैं वो अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लें, जितना आप कम या तेज़ जितना भी आप पसंद करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने जी यहाँ पे लिया है चाट मसाला। चाट मसाले को जो है वो हम थोड़ा सा डालेंगे, भर के 1 चम्मच डाल दें। अब मैं यहाँ पे डर डर के, पता नहीं क्यों जब भी मैं मसाले डालती हूँ ना तो डर डर के मसाले डाल रही होती हूँ। वो वैसे सही रहता है, क्योंकि एकदम से बड़े शेर बन के भी डालें ना तो वो कोई ना कोई चीज़ ज़्यादा हो ही जाती है, फिर मुश्किल हो जाती है। तो मेरा तो पक्का मैं थोड़ा थोड़ा डालूँगी, टेस्ट करती जाऊँगी, डालती जाऊँगी, करती जाऊँगी टेस्ट और डालती जाऊँगी, इस तरह मेरे हिसाब से, मेरा बस यही हिसाब है, तो मुझे लगता है ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जी अजवाइन डाली है थोड़ी सी आपके टेस्ट के हिसाब से, लेकिन फ़िश में आपको पता है वो आई थिंक डालते हैं, आई थिंक वो अच्छी रहती है, ब्लोटिंग या ये कुछ नहीं होता, तो अजवाइन वैसे भी हेल्दी है। अच्छा, वो थोड़ी सी डाल लें, 1-2 चुटकी इस तरह करके। तो खैर और क्या डाला मैंने इसमें, जी हाँ, मैंने इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर मैंने इसमें डाला है क्योंकि हम जब वो पकोड़ा टाइप की एक लुक देते हैं ना उसमें, तो वो बड़ी प्यारी फ्लफ़ी फूली फूली सी वो आएगी, आप देखेंगे बहुत मज़े की बनेगी। और यहाँ पे मैंने एक अंडा तोड़ के डाला है, और अंडा जो है वो आपने इसमें डालना है ताकि मसाला जो है वो अच्छा खासा जो है ना रच बस जाए। एंड मेक श्योर कि जब आप जो आपकी फ़िश हो ना, आप थोड़ा सा पानी उससे ऐसे दबा के ना फ़िश को थोड़ा ड्रेन कर लें, मतलब वो इतना ज़्यादा पानी नहीं उसमें होना चाहिए, क्योंकि मसाला फिर आपको बहुत पतला हो जाता है। तो हाँ, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हाथ गीला करके उसमें ड्रॉप्स जो है वो मसाले में ऐड करते जाएँ। अब यहाँ पे मैंने बेसन ऐड किया है, यही तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं। आप लोग ये बना के देखें, ट्रस्ट मी बड़े ही मज़े की बनती है। मसाले आप बेशक अपनी मर्ज़ी से डालना चाहिए डाल लें, लेकिन अगर आप ये भी रेसिपी ट्राई करते हैं ना तो माशाल्लाह अच्छी बनती है। अब क्योंकि मैंने फ़िश खाई और ऊपर से मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ, तो ट्रस्ट मी मेरा जो है वो मुँह इतना ड्राई हो रहा है, बार बार मुझे प्यास लग रही है, क्योंकि पता है ऐसी अक्सर चीज़ें खा के थोड़ा सा होता है। दिस इज़ माई फेवरेट। मैं ज़्यादातर ये फ्राइड राइस के साथ जब भी बनाई हो ना तो फ़िश में फिर लाजमी बनाती हूँ। तो फिर मैं ये हैप्पी मार्ट है हमारे यहाँ पे, मैं वहाँ से ये फ़िश ले आई थी। कभी जो है ना मैं आपको टूर करवाऊँगी उनकी शॉप का, तो वहाँ से क्वाइट रीज़नेबल मिली थी, तो मैं पूरा पैक ले आई थी। फिर जब दिल करता है ना, फिर बना बना के मसाला लगा लगा के मैं खाती हूँ, फिर बड़ी मज़ा आता है। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अब जो फ़िश मसाला आपने पहले देखा था ना, वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई था। मैंने पता है क्या किया, उसमें हाथ 2 बार गिल्ले करके, पानी नहीं डायरेक्ट डालना, वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, वो फिर फ्लफ़ी नहीं बनेगा। ठीक है, मसाला फ़िश पे लगा होना चाहिए, स्टिकी, इट हैज़ टू बी स्टिकी, कि वो उतरे नहीं, पानी रनी नहीं होना चाहिए। अब साथ में मसाला लगा के साइड पे कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद असर का टाइम था, तो मैंने नमाज़ पढ़ी फ़ौरन से जाके, और इसके बाद क्या किया मैंने, जी हाँ, चाय को जब जब मैं देख रही थी ना तब तब मैं उसको फेंट रही थी, मतलब जब मुझे याद आता था ना तो मैं उसको फेंटना शुरू कर देती थी। मतलब ये चाय ऐसे ही थिक बनती है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, क्रीमी जिसे कहते हैं। यस, मेरा कहने का मतलब यही था, वो जिस तरह नहीं क्रीमी मज़े की टी होती, अब अक्सर एड्स वगैरह में देखते होंगे, तो ये उस तरह की चाय है। मैंने 1-2 बार ना पिक्चर्स वगैरह लगाई ना इस तरह व्हाट्सएप वगैरह पे, तो मेरी कज़न्स वगैरह ने पाकिस्तान में देखा, एंड दे आर लाइक कि यार तुम जब आओगी ना तो तुम ये पत्ती चाय में कौन सी यूज़ करती हो, क्योंकि शक्ल से चाय बहुत मज़ेदार लग रही है, और यकीन करें कि वाकई मज़ेदार होती है। तो ये कोई मैं अपनी ख़ुद की तारीफ़ नहीं कर रही। हाँ जी, जिस ने मेरी चाय की हुई है ना, जो भी कोई वीडियो देख रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, सो दैट बाकी लोगों को यकीन आए कि मैं सच कह रही हूँ, इस बात को वो मान लें। सो जी, अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, मैंने उस दिन कुछ दिन पहले फ़िश बनाई ना, तो कोई एक तो मेरा मूड जब नहीं होता ना, तो आप यकीन करें मेरी चीज़ इतनी बेकार पकती है और इतनी ख़राब जाती है ना। दिल से जब आप चीज़ बनाते हैं ना, यकीन जाने उसमें वो आपका वो जो प्यार होता है ना, वो लचक रहा होता है, ट्रस्ट मी, मतलब वो नज़र आ रहा होता है कि यार इस पे कितनी मेहनत हुई हुई है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं।
जब भी मैंने दिल से चीज़ बनाई है कमाल बनी है, मेरा ख़ुद दिल खुश हो जाता है कि वाकई यार आज मज़ा आ गया। और जब मेरा दिल नहीं होता मैं कहती हूँ कि यार बस ये पक जाए, मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा है इसको और मेहनत करने का, वो फिर चीज़ भी वैसे ही आगे रिज़ल्ट आता है। जस्ट कि आप जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, ये कहावत सूट होती है इस बात पे आई थिंक। तो जितनी मेहनत करेंगे ना हम लाइफ में भी, हम लोग जितनी मेहनत करेंगे ना लाइफ में भी, तो उतनी ही हमें कामयाबी मिलेंगी। फिर हम बिना वजह के गिले शिकवे हम नहीं कर सकते कि हमें ये नहीं मिला, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। आपने किया क्या है जो आपके पास वो और ये आए। बाकी फिर रही बात किस्मत की, जो आपके नसीब में होता है ना फिर वही मिलता है। ठीक है, इस बात को हमने जो है वो मान लेना है, तो फिर लाइफ जो है वो आसान हो जानी है। ठीक है जी, तो अब इस गयान को बंद करते हैं। गयान गयान गयान, हाँ जी जो भी है। तो है एनीवेज, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मेरी बेटी देख रही है। ओके, तो हम लोग अब करने वाले ये हैं कि मैं पता नहीं क्यों खुद को हम लोग कह रही हूँ। मैं काम करती हूँ ना तो मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगी। हम लोग तो मैं हाँ, नहीं नहीं, मैं खुद करती हूँ तो मैं अपने आप को सिर्फ क्रेडिट दूंगी। मैं अब यहाँ पे मैं जो हूँ केक काट रही हूँ, ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो मैं अब उसको ये प्लेट में जो है वो सेट कर रही हूँ, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो उनको टी टाइम में जब इस तरह का टेबल मिलता है ना सजा हुआ, 2-3 प्लेटें की ऑप्शन जब मिलते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो पता है इतनी थकावट वगैरह होती है, फिर जब आपका हस्बैंड बाहर से आते हैं तो फिर थोड़ा सा तो उनको प्रोटोकॉल मिलनी चाहिए ना, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे लिए वो पूरा दिन ना सर्दी देखते हैं ना गर्मी देखते हैं, सपोर्ट के गए हुए होते हैं। तो आई थिंक उनको थोड़ा सा जो हम शाम का टाइम ये होता है ना कि थोड़ा सा हम खाना उनके लिए या जो भी वो पसंद करते हैं। मेरे हस्बैंड तो रात का खाना जो है वो समटाइम्स स्किप करते हैं, उनका अपनी कोई रूटीन है। तो हर एडिशनल उसमें कुछ और ही चीज़ वो ऐड करेंगे, मतलब खाने पीने में। लेकिन फिर उनका जो ये शाम का चाय होता है ना, उनको एक्चुअली ये मेरे ही शायद एक आदत है। मैंने उनको मुझे जब नए नए मैं कुकिंग करती थी तो मैं आदत होती थी कि हस्बैंड मेरे आएंगे तो मैंने कुछ ना कुछ रोज़ाना बनाना। अब उनको आदत, उनकी ना एक आदत बन गई। अब जब ना बनाओ ना, अब उनको ये होता है कि भाई आज तो या तो इसका मूड नहीं है, या ये थकी हुई है, तो या ये मुझे ना पता नहीं मतलब इसने मेरी कोई खिदमत खातर में कोई कमी छोड़ी है। मतलब उनको ऐसे फील होने लगता है कि ये क्या, अब बस सिंपल चाय, बस सादी चाय, बस खाली चाय, मतलब इस तरह करते हैं। तो खैर फिर मैं आप देख लें, इतनी मैं माशाल्लाह सुगड़ और अच्छी बीवी हूँ ना कि इतनी थकावट काम के बाद भी, घर का सुबह भी मैं काम करके गई हूँ, अंदर आई वांट टू जॉब, उसके बाद वापस आने के बाद भी बच्चों को देखा है, बच्चे बेचारे भूखे होते हैं। मेरी सिस्टर आती है, फिर बच्चों के पास वो रहती हैं, फिर मैं जो है वो काम पे जाती हूँ। उसके बाद जब मैं शाम को वापस आती हूँ फिर वो चली जाती हैं, एंड देन मैं जो हूँ ना फिर बाकी अपना जो भी रूटीन होती है। बच्चे फिर कुछ स्कूल से आए हुए होते हैं, कुछ सो के उठे हुए होते हैं, कुछ भूखे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, तो सबको देखना होता है। ट्रस्ट मी, तो बड़ा ही मुश्किल होता है। मतलब होता है ना कि बंदा काम से आए तो थोड़ी देर रिलैक्स करे, भाई सोफ़ा तो नसीब ही नहीं होता ना। तो खैर एनीवेज, अब यहाँ पे मैंने सोचा लगे हाथ जो कुछ दिन के बच्चों ने बर्तन इकट्ठे करके मेरे बाद जब मैं काम पे गई तो पीछे रखे हुए थे ना कुछ डाल डाल के फ्रिज से निकाल निकाल के जो भी इनको मिलता है, तो इन लोगों ने यूज़ किया। तो मैंने सोचा कि साथ साथ फटोफट वॉश कर दूँ, सो दैट जब अब ये शाम के जो इकट्ठे हो रहे हैं, आपको पता है बर्तन में माशाल्लाह कितनी बरकत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मेरा फिर ये होता है कि जब वो दिन के भी पड़े हों शाम के भी पड़े हों तो भाई थक जाता है बंदा। इसलिए मैं साथ ही साथ बर्तन जो काम मिलता है ना, जब तक मैं किचन में होती हूँ तो मैं वो करती जाती हूँ, सो दैट जब मैं बाहर अब ये बर्तन लेके जाऊँगी तो जब वापस आऊँगी एटलीस्ट यार मेरा किचन तो साफ़ होगा, मेरा सिंक तो एम्प्टी होगा। अब मैं आपको दिखाना है, यहाँ पे ये चाह रही थी, मैंने एक चाय डाली है बड़े दूर से फेंट फेंट के, आप देख रहे हैं ना, जब वो क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, 10 छन्नी सी पोनी सी ऊपर करके डाली है। अच्छा, आपने देखा होगा कि कितना डिफरेंस आया, वो सही झाग वाली चाय बनी है, और मुझे वो झाग वाली पसंद है, दिस फोमी क्रीमी टेक्सचर जो कहते हैं ना जिसे, वो मुझे पसंद है। अब एक मैंने सादी तरीके से डाली है, उस पर वो लुक नहीं आई। सो दिस इज़ द डिफरेंस एंड दिस इज़ द पकौड़ा फिश दैट आई मेड। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आपके सामने बनाई है। यकीन नहीं आता कि टेस्ट कैसा है, तो आप लोग भी घर पे बनाएं, ट्राई करें, मुझे ज़रूर आपने बताना है कि कैसी लगी। इंस्टाग्राम पे मेरे आपने मुझे ज़रूर फॉलो करना है, पाकिस्तानी मॉम व्लॉग्स एच के ऊपर आपकी स्क्रीन पे पता नहीं राइट साइड कॉर्नर पे आ रहा होगा, तो इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। एंड दिस इज़ दी टेबल, ये बच्चों के लिए कुछ, हस्बैंड के लिए चाय पानी एवरीथिंग। सो ये थी हमारी आज की टी रूटीन। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा बोला है वीडियो में, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई वीडियो मेरी ऐसे ना कि बातों के बिना जाए, आपको मैं बोर नहीं करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।